ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी इतने दिन हो गए, 9 साल हो गए, आज तक तो कोई ऐसा बयान मोदी जी का उठा के दिखा दीजिए जो मुसलमानों के विरोध बोलते होंगे। 2024 को लेके क्या कहेंगे इस बार? किसको मोदी जी को और आना चाहिए? हाँ। एक बार और। क्यों? वो इसलिए कि अच्छा विकास है और लोग चाहते हैं कि एक बार और लाए। जो भी दुश्मन के मुंह पर तमाचा मार सके ना खींच के, जो आतंकवादियों के ऊपर मुंह पे तमाचा मार सके खींच के, वही प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का। क्या मोदी ने मुंह पे तमाशा मारा है? मुंह पे किसके बना? 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है, तमाचा ही है वो उसके लिए। वही अमेरिका जो कारगिल के टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था, आज वो देख लो आगे पीछे घूम रहा है। 3 राज्यों में सरकार बनी है भाजपा की, MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन कांग्रेस कह रही ईवीएम जीत गई और पब्लिक का वोट हार गया। और दिग्विजय सिंह का एक बयान है जी, और उस काफ़ी मायने नहीं रखा जाता है, अपने अपने लोगों की विचार होती है और ये कुछ पब्लिक का ऐसा कोई मानना है नहीं, उनका अपना बयान है। लेकिन मोदी की जीत की वजह क्या मानते हैं आप? सबका साथ भाजपा की सबका जीत विकास, की वजह है? सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास। मोदी जी के कोई ये नहीं है कि हाँ एंटी कम्युनिस्ट है कि हाँ हिंदू मुसलमान, ये लोग आपस में विवाद फैला के लोगों को भड़का रहे हैं। कुछ नेता ऐसा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी इतने दिन हो गए, 9 साल हो गए, आज तक तो कोई ऐसा बयान मोदी जी का उठा के दिखा दीजिए जो मुसलमानों के विरोध बोलते होंगे। कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोगों ने आपस में विवाद कर रखा है और फैला रखा है। जो नारा दिया, अभी जो आप नारा बोल रहे हैं, क्या इस नारे पे भाजपा ने काम किया है? बिल्कुल किया है, हमें तो हर चीज़ मिल रहा है, हम ले रहे हैं हर चीज़, हमें राशन भी मिलता है और हमारा आवास भी मिला है। इंदिरा आवास जो पहले की योजना था इन्होंने बढ़ाया है 2 लाख के आसपास, वो भी मिला है, लाभ मिला है। हाँ जी। यानी कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। हुआ है। लेकिन सबका प्रयास और सबका विश्वास कितना जीत पाए मोदी? मेरे ख्याल से 80 से ऊपर ही अच्छा है, काम उनका अच्छा है। कोई ये नहीं है कि हाँ मतलब ये हिंदू विरोधी जो बताते हैं ना लोग, ये पब्लिक, कुछ नेता लोग अपने आपस में भड़का के अपना रोटी सेक रहे हैं और कोई विवाद नहीं। तो ऐसे कौन से नेता लगते हैं जो आपको कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं या फिर समाज में व्यवस्था फैला रहे हैं? ये जो बीजेपी के ही काफ़ी ऐसे नेता हैं। हाँ। जैसे अभी कुछ ऐसे नेता हैं। जी जी। लेकिन मैं सिर्फ मोदी जी की तारीफ करना चाहता हूँ कि मोदी जी ऐसा है जो 9 साल में एक भी बात कोई बता दे जो मुसलमान के विरुद्ध बोला हो। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार, मुजफ्फरपुर जिला। तो बिहार का हाल बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार तो PM बनने के सपने देख रहे हैं। नहीं, वो तो आपस में लोगों ने फैला रखा है, वो PM बनने की उनकी ख्वाहिश नहीं है। वो भी अच्छा मुख्यमंत्री हैं बिहार के और अच्छा विकास कराया उन्होंने बिहार में। वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी को सीट और गद्दी सौंप दी जाए और दिल्ली की कुर्सी पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, अच्छा वो भी बन सकता है, युवा है, बन सकता है और दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई किया हुआ है। उस स्कूल में हमारा भी जाने पहचानने वाले लोग बहुत हैं। हाँ। 2024 को लेके क्या कहेंगे इस बार? किसको? मोदी जी को और आना चाहिए एक बार और। क्यों? वो इसलिए कि अच्छा विकास है और लोग चाहते हैं कि एक बार और लाए। कि 2 बार हो गया, एक बार सोचे कि विकास होगा, काम नहीं किया और 5 साल में क्या होता है। 5 साल में जो उन्होंने किया है और ये बचे ये 5 साल, तो और इन्होंने अभी एक और मौका देना चाहिए कि देखें करना क्या है। अब महंगाई जो हो, क्या पता महंगाई, इसी महंगाई के हिसाब से काम भी बढ़े। काम बढ़ा है, ऐसा नहीं है काम नहीं बढ़ा है। GST है, GST हम भरते हैं, पे करते हैं, तो GST से हम काम कर रहे हैं, तो साफ़ सुथरा काम है। ये पहले क्या था कि खाओ और सबको खाओ और खिलाओ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले बंटवारा चलता हाँ, था। पहले बंटवारा था। लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन अब पीछे हो रहा है ना। पहले खुलेआम था, कोई पूछने वाला नहीं था। अब थोड़ा डर तो है ना कि खाएंगे या पकड़े जाएंगे, पहले ऐसा नहीं था। ये डर किसने पैदा किया है? ये मोदी जी ने किया है। ये लगता है कि मोदी सरकार ने एक डर पैदा किया है भ्रष्टाचारियों के अंदर। हाँ, ये 100% डर है। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी अभी एक आध बार मौका मिलेगा, जब देखी जाएगी क्या है। अभी तो कुछ चांस है नहीं। तैयारी तो पूरी है ना उनकी? 3 राज्यों में तो हार गए हैं। हाँ। चौथी में देखते हैं क्या। भरोसा नहीं है? अभी भरोसा है, उन पे भी है क्योंकि वो युवा हैं और हो सकता है। अभी उन्होंने शादी भी नहीं करी है, क्या पता एक और प्रधानमंत्री बन जाए तो उनके शादी वादी भी। लेकिन 50+ चल रहे हैं? नहीं, अभी 50 से उम्र पार हो गई। हाँ, अभी देखो 50 से ऊपर तो पार हो गई, लेकिन कोई चांस नहीं है। लेकिन भरोसा है आपका? हाँ, भरोसा है। उनको भी एक बार मौका देना चाहिए। ये 5 साल के बाद देखा जाए क्या करना है। एक बार और मौका मिलना चाहिए मोदी जी को। मौका मिलना चाहिए। आप भी चाहते हैं मौका मिले मोदी को एक और? मोदी को मौका तो हर बार मिलेगा, अगर उसके बाद में भी 28 के बाद में भी लड़ेंगे ना, तब भी उन्हीं को लाया जाएगा। और क्या, उनके सामने अब टक्कर ही नहीं है किसी की, क्योंकि उन्होंने तो कोई चेहरा
कांग्रेस ने तो अपना कोई चेहरा घोषित किया नहीं था कि अभी प्रधानमंत्री ये बनना है या वो बनना है। है ना अघोषित उम्मीदवार राहुल गांधी। कौन है? अरे भैया उनको कहाँ है, वो तो क्या नाम है, हिंदू को गाली देते देते थक रहे हैं उनकी पार्टी के सारे आदमी। कोई सनातन को डेंगू, कोई मलेरिया, कोई कुछ कह रहा है, तो इसलिए तो चली गई उनकी सरकार। अगर अच्छा बोलते, मैं अभी ये बात कहता हूँ, यदि आदमी अच्छा बोले तो सब राज्यों में सरकार सबकी आ सकती है, लेकिन जब गलत बोला जाएगा। बोलने से क्या होगा, काम करने से होगा। अरे भैया ये बोलने से तो हुआ है। अच्छा ये सरकार जो गई थी, और ये किससे गई है? काम तो आप देख ही रहे हो, सब जगह काम हो ही रहा है। काम में क्या दिक्कत आ रही है कहीं भी? ये तो बोलने से हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। ये सरकारें जो गई हैं बोलने से गई हैं। भाई सब अपने अपने धर्म के प्रति अपनी अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन उसे ये देखना चाहिए कि सनातन के बारे में वो क्या बोल गए। वो तो उस बात को तो क्या नाम है, वो उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि सनातन को गाली देने का ये सारा भ्रष्टाचार जो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसी की वजह से सरकार गई है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था ना कि डेंगू मलेरिया जैसा महामारी है सनातन। तो अब देख तो लिया कैसा है सनातन, देखा नहीं है? 80 करोड़ आदमी को गाली देने का मतलब क्या समझते हो आप? भाई 80 करोड़ आदमी हैं सनातन को मानने वाले, आप उनको गाली दोगे? तो उनको गाली दोगे तो ऐसा भुगतो जैसा भुगतना है तुमको। अभी चल तो रहा है वही सनातन। तो अब हिंदुओं को गाली दे करके वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा कभी भी यार। 80 करोड़ आदमियों को तुम गाली देके कैसे वोट पालोगे किसी का? और यदि किसी में हिम्मत है तो आके दिखा दे। वो आप सनातन की वजह से बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ईवीएम की वजह से। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम की वजह से भाजपा जीती। भैया जब हिमाचल में सरकार आई थी तो वहाँ भी ईवीएम थी, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी तो वहाँ भी ईवीएम थी, अभी मिजोरम में उसमें किसी में सरकार बनी है उसकी तो वहाँ भी ईवीएम थी। तो इस ईवीएम पर क्या का ठीक रहा रोना? और लाई भी तो ये कांग्रेस थी 92 में, जो ये लाई थी ईवीएम, तो ये भी तो यही तो लाई थी। क्यों रोना फिर? तब आदमी दुनिया भर का वजन ढोता था, जाता था, बैलेट पेपर लेके जाता था। अब छोटा सा वजन हो गया। अब जहाँ चली गई तो वहाँ ईवीएम खराब, जहाँ आ गई तो वहाँ ईवीएम सही। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि जनता का वोट हार गया है। जनता का वोट क्यों हार गया भाई? क्योंकि भाजपा जीती है ना 3 राज्यों में। भाई अभी उनके एक क्या नाम है, किसी मंत्री ने एक मंत्री तेलंगाना में वो भी तो जीते हैं। तेलंगाना अगर जीते हैं तो वही 64 सीटें कांग्रेस भी तो जीती है, तो वहाँ इसी के बावजूद कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम जीत गई और जनता का वोट हार गया। नहीं, अगर आप उसको कई उनके न्यूज हैं जो अपने प्रवक्ता हैं उनके, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ऑफिशियली स्टेटमेंट ईवीएम के ऊपर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिख करके डाला गया है, ये ठीकरा फोड़ा गया है। सर ये तो बट जो नेशनल कांग्रेस उसने ये नहीं बोला है अभी इस समय कि ईवीएम का उसने, क्योंकि ईवीएम बीपीटी आती है तो तेलंगाना हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसका अभी जीती तो है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो। आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से भाजपा जीती है या अपने काम की वजह से या जो अपने कर्म कर रही है उसकी वजह से जीती है भाजपा? अभी जो मोस्टली चुनाव हो रहे हैं ना हमारे देश में, वो धर्म आधारित ही चुनाव हो रहे हैं भैया। ना विकास के मुद्दे पे बात हो रही है और ना किसी मुद्दे पे हम जा रहे हैं कि भाई कहाँ या तो फ्री की चीज़ें मिल जाएं या धर्म का मुद्दा हो जाए, चाहे वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई सा भी राज्य हो। तो आप मानते हैं कि ये जो तीनों राज्यों में सरकार आई है वो काम पर नहीं बल्कि धर्म की राजनीति करने पर आई है? बिल्कुल। आप भी मान रहे हैं? नहीं सर, धर्म की राजनीति कहीं नहीं होती है, ये हम लोग गलत सोचते हैं। धर्म की राजनीति पर आते तो कभी का धर्म बढ़ चुका होता, कभी का धर्म इधर उधर चला गया होता। और ये बात रही फ्री की कहाँ मिल रही है बताइए? आदमी मेहनत कर रहा है तो मिल रही है। अभी हम एमपी में लाडली योजना आई थी ना, इलेक्शन से जस्ट पहले 5-6 महीने पहले, कितने दिन पहले लाडली योजना आई थी। दिल्ली में बार केजरीवाल की सरकार क्यों बन रही है? लेकिन 18 साल से हैं लाडली योजना, तो चलिए इस बार आ गई, इससे पहले 18 साल से मुख्यमंत्री। पिछली बार भी तो एंटी विजन में शिवराज सिंह हार गए थे अपने चेहरे पे। 2018 को चुनाव हारे थे ना, वो तो फिर बैकडोर से सरकार बनी ना, समर्थन लेकर के, जिस भी लेके। बट विकास के मुद्दे पे तो सरकार नहीं बनी थी ना। और उससे पहले 15 साल सर वो एक अलग टर्म था। लेकिन आप जो कह रहे हो कि सरकार उसके वजह से 18, क्योंकि पिछली इलेक्शन ही तो शिवराज चौहान ही हारे थे। यूपी में भी धर्म के आधार पर राजनीति सरकार सत्ता में आई। यूपी पे कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था यूपी में सुधार हुआ है वो शायद पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। 2024 में आपके लिए कौन फायदेमंद है, देश के हित में कौन है, राहुल गांधी या मोदी? सर सोचना, बिल्कुल सोचना है, क्योंकि राजनेता सब राजनेता ही हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। परिणाम तो दिखाई दे रहा है ना, परिणाम दिखाई दे रहा है। परिणाम 2013 में हमें अन्ना आंदोलन के रूप में दिखा था, उसके बाद परिणाम आपको दिल्ली में भी तो दिखा ना। तो अभी क्या लग रहा है 2024 की तस्वीर क्या दिख रही है? 2024 में तय होगा।
क्या दिखाई दे रही है? सर जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस देश को शांति व्यवस्था प्रदान करेगा वही आने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। जो भी दुश्मन के मुंह पर तमाचा मार सके ना खींच के, जो आतंकवादियों के ऊपर मुंह पे तमाचा मार सके खींच के, वही प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का। और आदमी जो देश का है ना बिल्कुल सख्त होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जैसे इजराइल अकेला है लेकिन सबको उधेड़ रहा है, दबा उधेड़ रहा है, कोई सामने नहीं डट रहा है। ऐसे यहाँ मोदी जी हैं, अगर कोई हमला करेगा सबको उधेड़ा जाएगा बिल्कुल बराबर। और 24 में इसी वजह से आएंगे वो। तो क्या मोदी ने मुंह पे तमाशा मारा है? मुंह पर किसके ना 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है, तमाचा ही है वो उसके लिए। कह रहे धर्म की राजनीति से, धर्म की क्या इसमें, धर्म की क्या? जब तो आए दिन यहाँ पर बस में बैठो तो तुम्हारी सीट के नीचे बम, कहाँ बोलिए, सीट के नीचे बम रखा होता था। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हो गए, संसद भवन पे हो गया, कहाँ का नहीं हुआ हमला बताइए? अब कहीं होता है? कहाँ होता है बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र। आप काफी देर से सुन रहे हैं इनकी बातों को, कितना सहमत रखते हैं? देखो जी, जो काम मोदी जी ने किया है और उनके मंत्रिमंडल ने, वो कोई नहीं कर सकता। वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अनपढ़ गवार मंत्रिमंडल में नहीं रखे हुए, IAS IFS वगैरह रखे हुए हैं, पढ़े लिखे रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है। वो तो केजरीवाल है जो कहता चौथी पास, उसको क्या पता? अपना दिल्ली तो चलती नहीं है उससे, वैसी बकवास करे जा रहा है। जो मोदी जी ने काम किया है ना, सड़कों का जो विकास हुआ है वो सबके लिए हुआ है, वो किसी हिंदू मुसलमान के लिए नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने सामने कहा कि धर्म की राजनीति अलग बात होगी। सड़कें जो है धर्म के हिसाब से नहीं बनी है। सड़कें जो है धर्म के हिसाब से नहीं बनी। अभी कहीं भी चले जाओ, एक्सप्रेस वे, हाईवे और इतनी जो ट्रेनें चलाई हैं, रेलवे स्टेशनों का इतना विकास हुआ है। वो 70 साल में कभी देखा? बुजुर्ग जो है थक जाते थे सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर। अब देखो बुजुर्ग जो है एक्सीलेटर और लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर एयरपोर्ट की तरह बनते जा रहे हैं रेलवे स्टेशन भी। कमलापति भोपाल का देखा है, कहीं का देख लो, स्टेशन जो है चमक गए। स्टेशन इतने चमक गए कि वो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। 5 स्टार होटलों की तरह होते जा रहे हैं डे बाय डे। और 5 साल और आने दो, देखो तब कितना चमकता है। वैसे थोड़ी जो है चंद्रमा तक पहुँच गए, वैसे थोड़ी चंद्रमा तक पहुँच गए। विकास हुआ है तभी ना, धर्म से थोड़ी पहुँच गए। वहाँ पे कोई धर्म थोड़ी चला है, वहाँ विकास चला है और विकास हो रहा है। देखिए इसके बावजूद 3 राज्यों में सरकार आना और फिर ये कांग्रेस का कहना कि ईवीएम का ठीक रिपोर्ट देना कि ईवीएम की वजह से आई है। वो तो उन्होंने कहना ही कहना है। वो तो अगर जीत जाते हैं ना तो फिर ईवीएम नहीं बोलते। हाँ ईवीएम तो ये बोलते ही रहेंगे। ये इन्हें अभी 10 साल लगेंगे ईवीएम बोलते हुए। अरे पहले अपने आप को तो सुधारो। राहुल को देखा है, कुछ से कुछ बोलना होता है। उसकी बहन है, कुछ से कुछ बोलती है। इतना है कि राजनीति में ना शिक्षित को आना अब चाहिए। इन्होंने कहा बहुत जरूरी है, मैंने कहा बहुत जरूरी है। क्या मोदी सरकार में आपने बोला ना शिक्षित सबसे ज्यादा है? बिल्कुल है। IAS IFS उन्होंने जो आए हैं वो रखे हैं ना, वही तो काम करके देंगे। पहले क्या था, अनपढ़ गंवार थे सारे। वो तो अलग बात है कि अब इसके बाद हमने केजरीवाल को पढ़ा लिखा समझ के वोट दिया था ना जी, कि बीटेक है, इंजीनियर है, IRS वो है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रखा उन्होंने। क्या मिला? आज वो पहले वैगनार में घूमते थे, आज उनके पास 5-5, 6-6 गाड़ियों का काफिला चलता है। उन्होंने बोला था ना कि हमारे जो विधायक होंगे वो कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे, हैं? और सबसे पहला उनका जो वो पास हुआ था, वो यही पास हुआ था कि सबकी सैलरी बढ़ा दी जाए विधायकों की, क्योंकि उनकी सैलरी कम है। सबसे पहला विधेयक पास हुआ था। 3 राज्यों में परिणाम आने के बाद में अभी क्या भरोसा है 2024 में? परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? बीजेपी ही जीतेगी, ये तो तय है। बीजेपी ही आएगी। और लीडरशिप नहीं है सर, 400 से लीडर नहीं है ना विपक्ष के पास। कौन है लीडर में? इतने सारे हैं, गिनती करिए। राहुल गांधी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गए, लालू अभी तैयार हैं, शरद पवार हैं। सर राहुल गांधी केवल राष्ट्र लेवल के नेता है, लेकिन जो नॉन एक्सपेक्टेबल नेशनल लीडर है, उसके अलावा जितने भी आपने नाम लिए सब स्टेट लीडर है। सब जोकर हैं, सब जोकर हैं। ये सब जोकर हैं। A to Z जितने हमारे लेटर बनते हैं उतना करप्शन किया है कांग्रेस अपने पीरियड में। ठीक है। सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि जब इलेक्शन आता है तब हम वोट देने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र से कौन राइट कैंडिडेट है। ग्राउंड लेवल में काम चाहिए सबको। ग्राउंड लेवल में मेन है कि काम चाहिए, और हमें सभी जनताओं को ये सोचना पड़ेगा जिम्मेदारी से कि हम राइट कैंडिडेट को चुन रहे हैं। पार्टी विशेष नहीं, बंदा विशेष होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है जो भाजपा अभी 3 राज्यों में जीती है वो ईवीएम की वजह से जीती है? नहीं सर, वो अपने बिल्कुल नहीं
बिल्कुल काम से, बिल्कुल काम से। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस भाजपा जीती है। आपने कांग्रेस हमारे पास 70 साल से है, क्या किया उसने ये पहले बताइए, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। आज हिंदुत्व जग रहा है और देश के लिए कुछ कर रहा है, और हमारे मोदी जी बिल्कुल ही पूरा काम कर रहे हैं सारे हमारे राज्य में। मैं चाहता हूँ बीजेपी का राज हो। तो 2024 में आ रहे हैं मोदी? बिल्कुल 100%। मोदी नीचे से नीचे तबका का आदमी को आगे पॉलिटिक्स में ला रहे हैं सर। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के, मैं आसाम में भी था, कहाँ से जीरो लेवल से बंदा आया और काम कर रहा है सर। बहुत सारे नेता हैं इंडिया में जो कि मोदी जी ला रहे हैं सही प्लेटफॉर्म में उनको, और सही नीति में वो काम कर रहे हैं। और सर ये खास करके कांग्रेस का जो मंत्री है उनको भी पता चल गया है कि हमें बीजेपी राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के जो भी मंत्री थे वो भी बीजेपी में आ रहे हैं। क्यों? और आएंगे भी, आगे भी आएंगे। यही बात है। देखिए, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लगता है कि भाजपा ने काम किया जनता के लिए? कौन सा मुद्दा ऐसा लगता है आपको? मुद्दा ऐसा कौन सा नहीं है ये बताओ ना आप। ऐसा कौन सा नहीं है ये बताओ, आप बताओ मुझे। भाई सड़कें बन गई है, वो सबके लिए है, वो मुद्दा नहीं है सर। कहाँ घंटों लग जाते थे जाने में। बार बार मोदी जी की बात कर रहे हैं। अब देश में मोदी की गारंटी चलेगी। मैं कह रहा हूँ विदेश में भी मोदी हो रही है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं होगी? जो सामाजिक रूप से, जो सामाजिक रूप से काम करे वो मोदी है। बिल्कुल मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल 100%। बिल्कुल है, 100% नहीं 101% है। और बात जहाँ तक पढ़े लिखे की है, जहाँ तक आदमी ये कहता है केजरीवाल बार बार कि पूरी जमात अनपढ़ की लगा रखी है। अब आप ये बताइए, जो कोविड काल चल रहा था, कोविड काल में उन्होंने दारू का सबसे पहले ये किया है, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन देने के लिए नहीं थी आदमियों के पास, पर दारू बेचने के लिए पूरी थी। और दूसरी बात ये है, जब इतने पढ़े लिखे केजरीवाल जी के पास आदमी हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, जब उन्होंने ये पैटर्न तैयार किया था दारू वाला, तो शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं पूछा था कि भी इसमें क्या किया जाए जो हम सब बच सके? तो शिक्षा मंत्री इतने पढ़े लिखे, वही कुछ कहना चाह रहा है। एक पे एक दारू की बोतल फ्री दिया केजरीवाल ने। ये भी देखो आप, मोदी ने क्या दिया? मोदी ने इतना दिया, इतना कोई दे ही नहीं सकता है। रुक जाओ 1 मिनट। मेरे गांव में 1500 की वोटिंग है। मेरे गांव में 70 आवास आए, जिसे आवास कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, घर घर में शौचालय बने। ठीक है, राशन फ्री मिलता है। इस कौन सी सरकार ने दे दिया? ये तो कांग्रेस चाहती है ठप्पा मारो और पॉलिटिक्स को हैक कर लो और जाके पेटी बदल दो। ये चाह रही कांग्रेस। वो दौड़ गया भाई, दौड़ गया है। इसमें क्या, जो काम करेगा वो जीतेगा। राहुल गांधी भरोसा नहीं है? राहुल गांधी तो आएगा ही नहीं, चुम मर जाए, कभी नहीं आएगा सर। राहुल गांधी अगर उस लेवल में आके, उस चिंताधारा में आके काम करें, वो भी आ सकते हैं सर। पार्टी कोई भी हो, बंदा सही होना चाहिए जो देश के लिए काम करे। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर। आपने परिचय नहीं बताया। मेरा नाम कैलाश, मैं उड़ीसा से हूँ सर। नाम बताइए। कैलाश चंद्र प्रधान। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो आदमी थे, जैसे हमारे अंकल जी हैं, ये ऐसे बहुत सारे तबके के लोग हैं जो गांव से कम व्यवस्था में पढ़ के आगे आ रहे हैं, अब बड़ी जॉब में है। कुछ हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है, हमें एफर्ट देना पड़ेगा, हमें अपनी प्रोफेशन को चूज करना पड़ेगा। मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी व्यवस्था को रूप देने के आगे बढ़ा रहे हैं सर, तय कर सकते हैं और कर भी रहे हैं सर। और ये समय लगेगा सर, बहुत करप्शन हुआ है हमारे लेवल में। ओडिशा में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इतनी गरीबी थी। हमारा कालाहांडी जिला था, लोग अपने शरीर में कपड़े नहीं थे सर उस इलाके में। अभी बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं सर। धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होगा। उस हिसाब से आप तारीफों की पुल बात है, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टी एक ही बात कहती है कि गरीब लोगों के हाथ में कटोरा दिया है मोदी ने, देश को बेच करके। वो सही कह रहे हैं अपने हिसाब से, तो उनके हाथ में कटोरा आ गया सर। उनके हाथ में कटोरा आ गया। अब वो जो है, उनको इतने टाइम से सत्ता में थे ना, अब सत्ता से बाहर बैठने की उन्हें आदत नहीं है, तो वो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। क्या इसीलिए 28 पार्टियां एक हुई हैं? हाँ बिल्कुल हो रही हैं इसीलिए। और कहाँ हुई हैं अब? देखा नहीं है। जब जो समय आया तो एक भी नहीं हुए। अभी 3 राज्यों, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, बस खूब नाराज हो गए। उसको भी अखिलेश बोल दिया कि स्थिति तो हो गई। हाँ, अब फिर दोबारा मिलेंगे, अब फिर बन रहे एकजुट, पर कोई फायदा नहीं है इनका। ये कुछ भी कर ले, मोदी ही आना है। सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के मोदी को हरा सकती है 2024? नहीं सर, नहीं हरा सकती। कभी नहीं। हम सपोर्ट में।
हम सपोर्ट में है मोदी जी का, हम सपोर्ट में है, सारी सपोर्ट में है क्या? हम सपोर्ट में है। केजरीवाल जो देश हित में काम होगा वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं अच्छे, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिहार चुनाव ही था 2015 का चुनाव, 15 का था या 17 का मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें नहीं 14-15 नहीं, जिसमें तेजस्वी और नीतीश साथ लड़े थे, ठीक है ना। उस समय जैसी गठबंधन हुआ, सबने जाति धर्म के आधार पे वोट दिया कि भाई ये मेरे धर्म उसका है, जाति का बंदा है, और वो गठबंधन जीती थी। उस टाइम पे क्या विकास नहीं दिखा किसी को? यही होना चाहिए। तो क्या जातिगत आधार पे, जो चाहे जातीय गणना की बात चल रही हो, क्या उस पर भी समर्थन करेंगे? इन्होंने जो बात बोली ना कि आप अपने एरिया के कैंडिडेट को देखो कि आपके एरिया में सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है, पार्टी कौन सा है, वो छोड़ दो ना यार। तभी चुनाव में फायदा है। अगर हम ये देखेंगे कि भाई ये अच्छा मुख्यमंत्री बनेंगे यादव जी, हाँ यार ये हमारे यादव जी हैं, क्या तय करना होगा? देखो ऐसा है, मोदी जी खाली जो जाति बता रहे हैं वो गरीब की जाति बता रहे हैं और धर्म के ऊपर नहीं जा रहे वो, और ना ये जो बांटने के चक्कर में लगे हुए हैं ना कि जो है जाति गणना करा लो, ये करा लो, सब बेकार की बातें हैं, वो सब बेकार की। सर अगर जनगणना करानी है ना तो आप गरीबों की जनगणना कराए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, ठीक है ना, और उसके आधार पे आप दीजिए। रिजर्वेशन जो भी मिलना चाहिए ना वो इंडिया पढ़ के देखो ना, आरक्षण कितने साल के लिए आया था? 10 साल के लिए आया था। हर 10 साल के बाद उसको एक्सटेंड करते गए, 70 साल हो गया। और जो आरक्षण का, लेकिन आपको नहीं लगता जैसे ही इस पर विचार की बात आती है, व्यक्तिगत आरक्षण होना चाहिए, मैं भी उसके लिए, लेकिन जो राइट कैंडिडेट है आरक्षण का मुद्दा है, जिस बंदे को मिलना चाहिए, क्या उसको मिल रहा है? क्या उसको मिल रहा है? आप किसी भी गांव में चले जाओ, जो सबसे नीचे तबके का आदमी है, क्या उसके पास उस आरक्षण का फायदा जा रहा है? जो आरक्षण फर्स्ट 10 साल में जिन्होंने ले लिया, आज भी उन्हीं का परिवार आरक्षण ले रहा है। उसी आरक्षण में जैसे संशोधन की बात आती है, ऐसे ही देश में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। उस आरक्षण को वही मैं हुआ था 10%, हाँ लोगों ने करा था विरोध, लेकिन उसका वही मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना तब तक ऊपर कुछ नहीं चेंज हो सकता। मोदी को लाना जरूरी बन गया या मजबूरी बन गया? नहीं, जरूरी है भाई। देश विदेश में देख लो ना, विदेश में कैसी छाप छोड़ रखी है। वही अमेरिका जो कारगिल के टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था, आज वो देख लो आगे पीछे घूम रहा है। और आज देखो सारे हवाई जहाज वगैरह भी यहाँ बनने लगे हैं, और अब ये एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है और कर भी रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, ट्रेनें देख लो वो भी एक्सपोर्ट होंगी, सब चीज़ एक्सपोर्ट होगी। यहाँ सुई तक नहीं बनती थी। सिंगल केवल एक महिला मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा आगे आइए आप। मोदी सरकार को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यूपी सरकार, योगी सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार का जो भी कार्य रहा है बहुत अच्छा रहा है, और इसके लिए मैं फुल सपोर्ट करूँगी। फुल सपोर्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, मोदी या राहुल गांधी? सर मैं मोदी को ही देखना चाहूँगी। राहुल गांधी तो किसी काम का नहीं है। नाम है कहाँ? मैं अभिषेक कुमार नाम है, बिहार से हूँ मैं। तो नीतीश बाबू को देखे नहीं? नीतीश भी किसी काम का नहीं है। नीतीश कुमार क्या किया बताओ? अभी कुछ दिन पहले उसका जो बयान आया है उससे बिहार शर्मसार हुआ है भाई। उसका कितना घटिया बयान था। एक सीएम को इतना घटिया बयान देना अच्छा है। 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कुछ कहना चाहेंगे? ईवीएम की वजह से भाजपा जीती है या कोई और है? ऐसा कुछ भी नहीं। पहले भी तो सरकार बनती थी, उस टाइम क्यों नहीं ये बात उठाया जाता था? जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप ये सवाल करते थे क्या कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस ने बोला है, मैंने नहीं बोला। कांग्रेस ने बोला है कि ईवीएम जीत गई और जनता का वोट हार गया। तो 70 साल कांग्रेस राज की है ना। दिल्ली में केजरीवाल कैसे जीत गया? आप ये बताओ, दिल्ली में केजरीवाल कैसे जीत गया? तब क्यों जीत गया केजरीवाल? जब ईवीएम हैक करने से होता तो मोदी जी जीत जाते। केजरीवाल की सरकार कैसे बना दिल्ली में 10 साल से? इसलिए ईवीएम का कोई नहीं, वो जब हार जाता आदमी तो 70 साल कांग्रेस का राज था ना, तो 70 साल में ईवीएम नहीं बदला था। उस टाइम में भी तो जिस माध्यम से वोटिंग होता था उस टाइम में भी तो ये सवाल उठाया जा सकता था, या कांग्रेस ही कर देता था क्या? तो बाद में आई है ईवीएम, तो काफी बाद में आई है, पहले बैलेट पेपर से होता था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता के मन में आखिर मुद्दा ऐसा क्या है जो सरकार चुनना चाहते हैं? मोदी सरकार को चुनना। जो राम को लाए वो उसको हम लाएंगे, सिंपल बात है। वक्त आ गए, राम के पुजारी भाई, राम को लाए मोदी जी, राम को हम लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीतम नाम है। कहाँ से आए हैं? अशोकनगर से। अच्छा, वैसे रहने वाले कहाँ से? बिहार से। बिहार से। तो आपके मन में है कि जो राम को लाए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि राम को लाने वाले मोदी कौन होते हैं? अयोध्या में पहले क्या थी, कांग्रेस की सरकार सब चल रही थी, कितने लगा दिया, किसी ने राम मंदिर बना दिया।
आपका मन का भाव है, आपके मन का भाव है कि जिन्होंने राम जी हमारे पिता लगते हैं भाई, हमारे पिता को घर बार मिला, बस बात ही इतना है हमारी। राम हमारे पिता लगते हैं, भावना जुड़ी हुई है। और क्या, जाहिर सी बात है, भावने जुड़े रहेगी यार। अब ये कांग्रेस ने उद्घाटन हो रहा है मंदिर, अब तो 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है ना, इसीलिए तो छा रही है मोदी, इसीलिए तो छा रही है, इसीलिए छा रही है। और क्या, इसीलिए आ रही है बार बार, छा भी रही है, आ भी रही है, अब वो आती रहेगी। वोट बन गया आपका? नहीं बना? नहीं, बस इस बार बना रहा है, वोटर आईडी बना करके मोदी को देना वोट। पहले से तैयारी कर ली इन्होंने तो, बाकी सब कुछ हो रखा है, बनानी उससे पहले ही तैयारी कर ली कि किसको दिया जाएगा। तो राहुल गांधी पे विचार नहीं किया है? नहीं हम मतलब ऐसी पार्टी नहीं है कि इधर पार्टी हो गई, इधर की हो गई, इधर के हो गए, ऐसी पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, बस बीजेपी पार्टी है।